एक तरफ देश में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप है, जिससे आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के सामने अब खाने पीने की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ऐसे समय में सरकार के साथ साथ समाज सेवियों और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से जनता को इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया है, वो अद्भुत है। आज ऐसी एक नेता की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी कार्यशैली और सोच देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। उस जनप्रिय और जमीनी सपा नेता का नाम है अखिलेश यादव। जब हम अखिलेश यादव के सठियाव सपा कार्यालय पर पहुंचे तो हमने देखा कि जमीन पर दाल, चावल, प्याज, आलू और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैकड़ों पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। हमें लगा कि जब ये पैकेट तैयार होने के बाद अभी लोग आएंगे तो उन्हें दिया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव से हमने पूछा कि आप ये कब से कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख से ही ये काम हमने शुरू कर दिया है। अब तक काफी लोगों की मदद हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद से ही मुबारकपुर की समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता साथी मिलकर के आपसी सहयोग से लॉकडाउन के बाद से ही लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी ज़रूरतमंद आदमी बाकी न रह जाए और कोई भी ऐसा घर न हो जिस घर में कोई चूल्हा न जले। तो जो हमारी सामर्थ्य है और हमारे लोगों की समर्थ है, उनके अनुसार लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। जो भी बन पा रहा है हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है कि समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता लॉकडाउन की पीरियड में जनता के बीच में संपर्क संबंध बनाए रखें ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के बुनकरों को लेकर काफी चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से मनरेगा मजदूर और रजिस्टर्ड श्रमिकों की सरकार मदद कर रही है, उसी तरह अगर इन बुनकर भाइयों की भी मदद हो जाती तो बड़ा ही नेक काम होता। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जो सरकार की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मनरेगा के मजदूरों को नगद भी दिया जा रहा है और सामग्री भी दी जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या गांव में इस तरह के लोगों की है या कस्बों में है जो हथकरघा पे काम करते हैं, पावरलूम पे काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, गांव देहात में कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। तमाम बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो न तो श्रमिक कार्यालय में पंजीकृत हैं और जो न मनरेगा के मजदूर के सूची। तो ऐसे लोगों की भी मदद सरकार को करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि जिन्हें ये पैकेट दिए जाएंगे वो तो अभी आए ही नहीं। इस पर अखिलेश यादव थोड़ा मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट मना किया है कि खाद्य सामग्री का वितरण सार्वजनिक नहीं करना है, न ही किसी जरूरतमंद को देकर उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक करके उसको उपहास का पात्र बनाना है। जिनकी मदद हम कर रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, हालात के मद्देनजर मजबूर हैं। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका ये अधिकार है। हम बस अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अखिलेश यादव ने बताया कि हमारे लोग गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों की सूची तैयार करते हैं और फिर यहां से जरूरतमंदों के दरवाजे तक आसानी से इन खाद्य सामग्री को पहुंचा दिया जाता है, वो भी बगैर किसी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के। यह खुद मेरे मन में था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस तरह का निर्देश भी है कि वितरण करते हुए किसी की भी फोटो न डाली जाए। और मैं खुद इस विचार का आदमी हूँ। बहुत कम ऐसा अवसर आता है जीवन में जब इस तरह की मदद करने की नौबत आती है और मदद करके हमने उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया या उसका कहीं सोशल मीडिया या चैनल के माध्यम से अगर जग जाहिर कर दिया कि फला आदमी की फ़ोटो या फला आदमी को हम दे रहे हैं, तो हमारी समझ से ये बड़ा ही गलत बात है और लेने वाले को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और यह मदद कम लगती है, बल्कि मदद के नाम पर नेतागिरी ज़्यादा लगती है। उस क्षेत्र में जो हमारे बूथ प्रभारी हैं, जो साथी लेके जाते हैं,
हम उन्हीं के माध्यम से अपने अपील जारी कर देते हैं कि फला फला स्थानों पर आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद यह पता लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कि आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए कि सारे लोग जानते हैं हमारा मोबाइल नंबर या हमसे संपर्क में रहते हैं। जानकारी अपने आप हो जाया करती है कि ज़रूरतमंद तक सामान पहुंची कि नहीं पहुंची। थोड़ी ही देर में कार्यालय के बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है जिसमें ये पैकेट रखने शुरू किए जाते हैं। तो हमने देखा पैकेट रखे जा रहे हैं जो अब उन जरूरतमंदों तक पहुंचेगा जिनको इसकी जरूरत है। सलाम है ऐसी सोच रखने वाले, मानवता, इंसानियत के ऐसे सच्चे सेवकों को जिनके दम से आज भी इंसानियत कायम है। की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।